मेरा नाम राहुल है। हाँ, वही राहुल जिसे मोहल्ले वाले दबी आवाज में बेचारा कहते थे, जिसके बारे में लोग कहते थे ये लड़का थोड़ा सुस्त है। लेकिन आज मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उस लड़के की है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, पर जिसके अंदर कुछ कर दिखाने की एक दबी हुई आग थी। ये कहानी है मेरी। मैं दिल्ली के एक शांत कोने में पला बढ़ा। मेरा परिवार साधारण था। पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और माँ घर और हम 3 भाई बहनों को संभालती थीं। मेरे बड़े भाई और बहन हमेशा पढ़ाई में अच्छे थे और मैं अक्सर अपनी ही कल्पनाओं में डूबा रहता। ना तो स्कूल की बहसों में आगे, ना ही खेल के मैदान में कभी मेरी कोई खास पहचान बनी। बस एक शांत स्वभाव का लड़का जो अपनी ही धुन में रहता था। स्कूल में कुछ शरारती बच्चे मुझे खोया हुआ कहकर छेड़ते। अगर मैं किसी बात को समझने में देर लगाता तो कुछ टीचर कहते, राहुल थोड़ा ध्यान दो। घर पर भी कभी कभी तुलना होती थी, देखो तुम्हारी दीदी और भैया कितने तेज हैं, तुम क्यों इतना सोचते रहते हो। ये बातें सुनकर मैं थोड़ा उदास हो जाता था। मुझे लगता था कि शायद मैं सच में थोड़ा अलग हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक अलग तरह की बेचैनी थी। मैं कुछ महसूस करना चाहता था, कुछ ऐसा जो दूसरों को शायद दिखाई नहीं देता था। मैं नहीं जानता था कि वो कुछ क्या था, लेकिन मैं उस खोज में लगा रहता था। 12वीं की परीक्षा में मेरे नंबर औसत से थोड़े ही बेहतर आए। अच्छे कॉलेजों में जाने का तो सवाल ही नहीं था। मेरे कुछ दोस्त जाने माने कॉलेजों में चले गए और मैंने पास के ही एक साधारण कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां भी मेरी शुरुआत गुमनाम ही रही। कुछ लेक्चरर मुझे शांत समझते थे, मेरे सहपाठी अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। लेकिन मैंने एक चीज महसूस की थी, बाहर की दुनिया से अलग मेरे अंदर एक अलग तरह की जिज्ञासा पल रही थी। कॉलेज के पहले साल में मुझे एक लेक्चरर मिले जिनका नाम था प्रोफेसर वर्मा। वो शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी बातों में गहराई थी। उन्होंने एक बार कहा था, राहुल जीवन में जो अपनी राह खुद बनाता है वही असली मंजिल तक पहुंचता है। उनकी ये बात मेरे मन में घर कर गई। उस दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी राह खुद तलाशूंगा। मैंने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। लाइब्रेरी में घंटों बिताता, ऐसी किताबें पढ़ता जो सिलेबस से बाहर की होती थीं। अलग अलग विषयों के बारे में जानने की कोशिश करता। अपने सीनियर से सवाल पूछता, भले ही वो सवाल कितने भी मामूली क्यों न लगे। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि दुनिया सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। कॉलेज के दूसरे साल में मुझे एक दिलचस्प अनुभव हुआ। कॉलेज में एक आर्ट एग्जीबिशन लगी थी। वहां मैंने कुछ ऐसी पेंटिंग्स देखी जो शब्दों से परे थीं। उनमें एक अलग ही तरह की कहानी छिपी थी। उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी असली दिलचस्पी इसी दुनिया में है, रंगों में, रेखाओं में, कल्पनाओं में। मैंने कैनवास और रंग खरीदे और खुद से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरी पेंटिंग्स अजीब और बेतरतीब होती थीं। कई बार मेरे दोस्त उनका मजाक भी उड़ाते, लेकिन मुझे उस काम में एक अलग तरह की शांति मिलती थी। वो मेरी अपनी दुनिया थी जहाँ किसी और का दखल नहीं था। कॉलेज के तीसरे साल में मुझे एक मौका मिला। हमारे कॉलेज में एक लोकल आर्ट ग्रुप आया था जो नए कलाकारों को ढूंढ रहा था। मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स उन्हें दिखाई। उन्होंने मेरी कुछ कमियां बताई, लेकिन उन्होंने मेरी कल्पना और रंगों के इस्तेमाल की तारीफ भी की। उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सच में किसी चीज में अच्छा हूँ। उस ग्रुप में शामिल होकर मैंने बहुत कुछ सीखा। दूसरे कलाकारों से मिला, उनकी तकनीकें देखी और अपनी कला को और निखारा। कई बार हमारी पेंटिंग्स रिजेक्ट हुई, कई बार हमें लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन हम सब मिलकर सीखते और आगे बढ़ते रहे। कॉलेज के आखिरी साल में हमारी आर्ट ग्रुप को एक छोटी सी गैलरी में अपनी पेंटिंग्स दिखाने का मौका मिला। वो मेरे लिए एक सपने जैसा था। अपनी बनाई हुई चीजों को लोगों के सामने देखना, उनकी प्रतिक्रिया जानना, ये सब कुछ बहुत खास था। मेरी एक पेंटिंग बिकी भी। वो मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो एक पहचान थी, एक हौसला था। ग्रेजुएशन के बाद मेरे ज्यादातर दोस्तों ने अच्छी नौकरियां ज्वाइन कर ली। मेरे परिवार वाले भी थोड़ा चिंतित थे कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैंने अपनी कला को ही अपना रास्ता बनाने का फैसला किया था। मैंने छोटी छोटी आर्ट क्लास लेना शुरू किया। लोकल एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स दिखाता रहा। कई बार निराशा हुई जब काम नहीं मिला या पेंटिंग्स नहीं बिकी, लेकिन मैं अपनी धुन में लगा रहा। धीरे धीरे लोगों को मेरी कला पसंद आने लगी। मुझे छोटे बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मैंने दीवारों पर पेंटिंग करना शुरू किया, जिसे म्यूरल आर्ट कहते हैं। मेरे काम को सराहा जाने लगा। सोशल मीडिया के जरिए मेरे काम की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। आज मैं एक जाना माना म्यूरल आर्टिस्ट हूँ। मैंने कई शहरों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। मेरी पेंटिंग्स अब गैलरियों में सजती हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। उसी शांत स्वभाव के लड़के की बनाई हुई कला आज लोगों के दिलों को छूती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी कला की सफलता की नहीं है,
ये कहानी उस अकेलेपन की है जिसमें मैंने अपनी राह खोजी, उन लोगों की है जिन्होंने शायद मुझे कभी पूरी तरह से समझा नहीं, और सबसे ज्यादा ये कहानी उस लड़के की है जिसने अपनी कल्पनाओं का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हर इंसान के अंदर एक अलग तरह की प्रतिभा छिपी होती है। जरूरी नहीं कि वो दुनिया की दौड़ में सबसे आगे हो, जरूरी है कि वो अपनी उस आवाज को सुने जो उसे अंदर से बुलाती है। अगर मैं अपनी उस दबी हुई आवाज को सुन सकता हूँ तो आप भी सुन सकते हैं। तो अगर आप भी कभी खुद को थोड़ा अलग महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी राह दूसरों से अलग है, तो अपनी उस राह पर चलते रहिए। अपनी कल्पनाओं को मरने मत दीजिए, क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती उसी में है जब आप अपनी पहचान खुद बनाते हैं।